हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलें आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है हम ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पर लेकिन प्लांट जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक जगह फिक्स ही रहते हैं और जिसकी वजह से उन्हें अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है। ह्यूमन बींग को अगर नीड होगी फूड की तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे अपने फूड की सर्च करने के लिए, पर लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। तो वह क्या करते हैं, फूड खुद ही बनाते हैं। और वो फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। चले एक बार हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल जो हमारी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये, और सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे जो वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जितनी भी सनलाइट मिलती है प्लांट को, वो सब जो होते हैं चारों मिलकर, उन चारों को मिलाकर प्लांट क्या आता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। चलें एक बार हम इस प्रोसेस को रीड भी कर लेते हैं अपनी डेफिनेशन को। द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है? लीव्स के अंदर होता है। और किसके प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। आपको समझ आया होगा, आई थिंक आपको समझ आया होगा, आई होप। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बात होती है, आपको याद रखनी चाहिए ये बात। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर आकर होता है? लीव्स के अंदर होता है। याद क्या रखना चाहिए आप लोगों को? पता ही है, बचपन से पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लास से। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं अपना डायग्राम हम। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पर ये क्या है? एक ट्री है। इस ट्री के पास में यहाँ पर एक लीव दिखाई हुई है हमने। इस लीव के अंदर क्या क्या हो रहा है देखिए, हम देखते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहाँ से मिल रहा है? एनवायरनमेंट से मिल रहा है। वाटर भी हमें देना है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है। सनलाइट भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से प्लांट की लीव के अंदर पहुँचती है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक सेल कहाँ पर होते हैं? लीव के अंदर होते हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो उन्हीं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना ये है कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती कैसे है फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर। तो हमें जैसा कि पता है कि हमारे लीव्स के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, मतलब एक टाइनी पोर्स होते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है और वाटर का भी एक्सचेंज होता है। ज़्यादातर वाटर का भी एक्सचेंज होता है, पर लेकिन ज़्यादातर जो वाटर मिलता है हमारे प्लांट्स को वो कहाँ से मिलता है? थ्रू रूट से मिलता है हमें। ठीक है, आगे अब रूट से कैसे जाएगा हमारा वाटर? रूट से होते हुए कैसे जाएगा लीव्स के अंदर? तो यहाँ पर जो होता है हमारे ट्री के अंदर जो होते हैं जाइलम वेसल्स होते हैं। जाइलम वेसल्स क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जाइलम वेसल्स की वजह से जो हमारा वाटर होता है वो हमारी लीव्स तक पहुंच जाता है और वो वाटर हेल्प करता है उनको फूड प्रिपेयर करने में। ठीक है, अब सनलाइट जो है हमें कहाँ से मिल रही है? एनवायरनमेंट से मिल रही है। अच्छा, इस सनलाइट का वर्क क्या है? ये जो सनलाइट होती है ये मतलब हेल्प करती है प्लांट को प्रोसेस अपने कंप्लीट करने में। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब किसकी हेल्प से होती हैं? सनलाइट की हेल्प से होती हैं। और ये जो क्लोरोफिल है वो किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है? प्लांट को क्लोरोफिल जो होता है ट्रैप करने में हेल्प करता है सनलाइट को। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, वो इसीलिए ये हेल्प करता है किसको? हमारे प्लांट को। ठीक है, तो अब इन चारों की हेल्प से वो अपना फूड बनाता है, दैट इज़ ग्लूकोज, जो क्या होता है? सिंपल शुगर होता है। वी ऑल नो वेरी वेल। अगर प्लांट को अपना शुगर या फिर अपना फूड स्टोर करके रखना है तो वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च जो होती है स्टोर्ड फॉर्म होती है किसकी? शुगर, अपने जो फूड होता है उसका, प्लांट का, वो क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म होती है प्लांट की। अगर उसे अपना फूड स्टोर करना है तो किस फॉर्म के अंदर स्टोर करेगा? वो अपना स्टार्च के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इक्वेशन भी लिख दी है। जो प्लांट जो होता है प्रिपेयर करता है अपना फूड, यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, वाटर जो हमने प्लांट को दिया है। ठीक है, और लाइट एनर्जी उसे कहाँ से मिल रही है?
एनवायरनमेंट से मिल रही है, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंस होता है, लीफ के अंदर प्रेजेंस होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा फूड प्रिपेयर नहीं करेगा कौन, प्लांट, ठीक है। और इन चारों की हेल्प से फूड कौन सा प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज प्रिपेयर होता है प्लस का O2। O2 क्या है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है, जो क्या है बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, वो इसको रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। और यही O2 हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ नोट लिखा हुआ है, आप ये पॉइंट्स देखें। जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि जब हमारा फूड जो होगा एक सनलाइट की हेल्प से हमारा फूड प्रिपेयर होगा, तो ये क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वाटर जो होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वाटर जो होगा स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और थर्ड वन हमारा पॉइंट क्या है, जो रिडक्शन होगा CO2 का, वो किससे होगा, H2 से होगा टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड, रिडक्शन कराते हैं हम किसका, CO2 को रिडक्शन कराते हैं किससे, H2 से, क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे आपको कुछ बताने वाले हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपको पता है क्या होता है, रॉ मटेरियल कच्चा सामान, मतलब जो अभी जिसको यूज़ में नहीं लाया गया है, जिसको यूज़ करके हम कुछ अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो ठीक है, जो हमारा प्लांट जो यूज़ करता है वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। यहाँ मैं लिखा हुआ है हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, मैं लिखा हुआ है प्लांट कैसे ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था, प्लांट कैसे ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लांट जो होते हैं ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किसकी थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा पोर जो होते हैं वो किसके वजह से, किसके स्टोमेटा पोर जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं एक पेयर से। वो क्या, कौन सा पेयर होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, जो उसको गाइड करते हैं कब खुलना है और कब बंद होना है, ठीक है। जो ओपनिंग और क्लोजनिंग है वो स्टोमेटा कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया हुआ है स्टोमेटा का, आपको उससे मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं अब स्टोमेटा का हम डायग्राम। देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, ये हमारा क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा है, अगर हम इसके अंदर क्या करेंगे, पानी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो होते हैं गार्ड सेल्स जो होते हैं, इसके गाइडेंस बने हुए होते हैं, इसे कब खुलना है और कब इसको बंद होना है, ठीक है। तो जब इसका ना हम वाटर डालेंगे, जब इसको नीड होगी वाटर की, तब ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। उसके गार्ड सेल जो होंगे इसको अलाउ करेंगे वाटर को अंदर जाने के लिए, ठीक है। पर लेकिन क्या होगा, जब इसको वाटर अपना बाहर भेजा नहीं होगा, पर लेकिन इसके अंदर से क्या हो रहा है, वाटर जो है बाहर जा रहा है, मतलब स्टोमेटा के अंदर से वाटर जो है बाहर आ रहा है प्लांट के बाहर, तो क्या करेगा, ये श्रिंक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। श्रिंक हो जाएगा, गार्ड सेल्स जो होंगे वो वाटर को लॉस होने नहीं देंगे, वो बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो स्टोमेटा होता है वो गैसेस का भी एक्सचेंज करता है, और वो किस चीज़ का एक्सचेंज करता है, वाटर का भी एक्सचेंज करता है। आप देख लेते हैं, देखिए ये जो है, ये जो ब्लैक मैंने बनाया है, जिसका वो ये ब्लैक डॉट लगे हुए हैं, ये क्या है, हमारे गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये गार्ड सेल्स है, ठीक है। और ये जो डॉट है, ये क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आपको पता होगा, जहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस अकर होता है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से होता है, जहाँ पे हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये हमारे ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है। और आप ये देख रहे हैं, ये स्टोमेटा क्या है, खुला हुआ है, पर लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे स्टोमेटा ये खुला हुआ नहीं है, गार्ड सेल्स जो है पूरे एक दूसरे से मिले हुए हैं, यहाँ पे बंद हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे लाइन पड़ रही है ऐसे, ये मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये क्या साइन दे रहा है हमें कि ये जो स्टोमेटा है इसने जो है अपने आप को श्रिंक कर लिया है, ठीक है। तो ये एक क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है, ये एक ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो श्योर है कि प्लांट को हमें क्या चाहिए, 4 चीज़ें तो ज़रूरी चाहिए, क्या क्या, सनलाइट चाहिए उसको, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। पर लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जो प्लांट को चाहिए अपने अंदर के न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब क्या चाहिए प्लांट को अच्छी ग्रोथ करने के लिए, उसे अच्छे न्यूट्रिएंट दे पाने के लिए, ये सब चीज़ें चाहिए उसको, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जो नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़रूरी एलिमेंट होता है प्लांट के लिए, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। और बाकी के अदर भी कंपाउंड्स बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट होता है। और ये नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, हमारा प्लांट जो होता है कहाँ से लेता है, फ्रॉम सॉइल, क्योंकि एक जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल के पास क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता है प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म से प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है, दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगा वो? इनऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होता है? इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो होंगे हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट हैं, ये सब जो होंगे इनऑर्गेनिक फॉर्म है। और अगर हम ऑर्गेनिक फॉर्म देखें, जो बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन, वो क्या होती है? हमारी ऑर्गेनिक फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम एक डायग्राम बनाया हुआ है लीफ का हमने, जिससे जो है फूड मतलब पता चलता है कि कैसे फोटोसिंथेसिस अकर होता है। तो हम वो देते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस कैसे अकर हो रहा है, कहाँ पे अकर हो रहा है लीफ के अंदर, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए पूरी लीफ का स्ट्रक्चर है ये, और देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है। देखिए सबसे ये क्या बता रहा है हमें? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा इस डायग्राम के थ्रू। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले लेयर जो है वो किस चीज़ की है। क्यूटिकल की लेयर है, जो मैंने ग्रीन पेन से लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए ये क्यूटिकल होता है। इस क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? ये वैक्सी होता है, और जो जितना भी लॉस ऑफ वाटर होता है उसको रिड्यूस करता है, वाटर को लॉस नहीं होने देता है। ठीक है, और हम सबको पता है कि जो हमारी जो लेयर होती है, सबसे पहले लेयर जो होती है लीव्स के अंदर, वो किस चीज़ की होती है? एपिडर्मिस होती है। तो ये हमने ये पहले एपिडर्मिस आया लीव के ऊपर, सबसे पहले एपिडर्मिस है, तो हमने क्या बोल दिया इसे? अपर एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ पर एक लेयर होती है। लेयर किस चीज़ की? पहला, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट लेयर बोलते हैं। ठीक है, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? पैरासाइट लेयर। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत बड़े बड़े ये सब वो होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम? स्पॉन्जी लेयर। इनको पैरासाइट लेयर को स्पॉन्जी लेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। आप याद रखिएगा, पैरासाइट लेयर को और स्पॉन्जी लेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। ठीक है, और ये लास्ट वन है हमारी, ये लास्ट वन जो एपिडर्मिस है, इसको हमने क्या बोला हुआ है? लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमारी एक फ्री स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? एयर स्पेस। और ये क्या है हमारे? स्टोमा। स्टोमा किसको बोलते हैं हम? स्टोमेटा को ही स्टोमा बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? गार्ड सेल्स हैं, जो इनको क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं। ये गार्ड सेल्स हैं हमारे पास, जो इसको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा क्या है? ये एक सिंथेटिक टिश्यू है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मेसोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा? फोटोसिंथेसिस अकर होता है। अब फोटोसिंथेसिस अकर कहाँ पर होता है? हम सबको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारे? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ ये सबसे ज़्यादा किसके पास है? पैरासाइट लेयर के पास और स्पॉन्जी लेयर के पास है सबसे ज़्यादा। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर अकर हो रहा है? यहीं पर अकर होता है। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो यहीं पर अकर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखें अब यहाँ पे बात जो है ये है कि हमारे पास यहाँ पर कैसे पहुँचेगी एयर, कैसे पहुँचेगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुँचेगी? थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू पहुँचेगी वो इन सेल्स के अंदर, और इन सेल्स के पास से फिर कहाँ? इस सेल के अंदर पहुँच के वो कहाँ पर जाती है? क्लोरोप्लास्ट के पास। ताकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और इन चारों की हेल्प से ही क्लोरोफिल और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से हमारा फोटोसिंथेसिस अकर हो सकता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है थ्रू डिफ्यूजन, वो कहाँ पर जाती है? क्लोरोफिल के पास जाती है। और सेम ऐसे किसका होता है? हमारे वाटर का भी होता है, वो भी थ्रू डिफ्यूजन ही, किसके थ्रू? जाइलम वेसल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जाइलम वेसल के थ्रू ही वाटर जाएगा हमारा, और वो जाएगा क्लोरोफिल के पास जाएगा, और वहाँ पे जाकर फोटोसिंथेसिस अकर होगा। काफ़ी ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और जिसकी वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस अकर होता है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट डायग्राम नहीं था, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।